हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न आज यहाँ पे बताया जा रहा है वह ड्राइंग के साथ साथ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी पूछे जाएंगे। यानी जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के 6वें सेमेस्टर में स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं, इन दोनों के लिए यह हमारा कंबाइन क्वेश्चन होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रिवेट के भाग होते हैं। यहाँ पे हिट लिखा गया है तो यह हमारे भाग होंगे, यानी रिवेट के कौन कौन से भाग हमारे होते हैं। तो जो रिवेट हमारा होता है सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे होता है और इसको कहा जाता है सैंक। इसके बाद जब इसको लगाते हैं तो इस सिरे पे एक शीर्ष बना लिया जाता है या दोनों सिरों पे शीर्ष हो जाता है और इसका जो माप होता है वह कुछ ना कुछ व्यास में ही होगा। यानी जो रिवेट होते हैं उस रिवेट में शीर्ष भी होता है, रिवेट में सैंक भी होता है और जो भी रिवेट होगा उसका कुछ ना कुछ व्यास भी होगा ही होगा। तो इसका जो विकल्प सही होगा वह हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि रिवेट को बांटा गया है, यानी रिवेट जो हमारा है यह किन किन आधारों पे बांटा गया है। तो यह शीर्ष के आधार पे भी बांटा गया है, शक्ति या स्थान के आधार पे भी बांटा गया है, किस प्रकार से इसको लगाते हैं इस आधार पे भी बांटा गया है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि शीर्ष के आधार पर रिवेट होते हैं, यानी शीर्ष के आकार के आधार पे रिवेट को कितने भागों में बांटा गया है, वह नाम उनका क्या है। तो यहाँ पे एक दिया गया है गोल व स्थली रिवेट, यानी जो इसका शीर्ष होगा, यानी कहा जाए कि कोई रिवेट इस प्रकार से बना हुआ है तो इसका जो शीर्ष होगा इस प्रकार से बनाया गया होगा, तो इसको गोल या फिर कह सकते हैं स्थली कहा जाएगा, यानी सिर्फ गोल या स्नैप कह सकते हैं इसको। जो हमारा स्थली होता है जिसको पैन कहा जाता है वह रिवेट का शीर्ष हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बना होता है। अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो यह हमारा पैन होगा। फ्लैट यानी समतल की बात किया जाए तो जो रिवेट हमारा होगा अगर उसका शीर्ष इस प्रकार से बना हुआ है तो इसको समतल या चपटी रिवेट कहा जाता है। काउंटर सैंक कहा गया है, तो काउंटर सैंक में क्या होता है कि इसके सिरे को झुकाया जाता है और ढालदार गर्दन जो होता है यानी इसकी गर्दन को भी इस प्रकार से झुका करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारे शीर्ष के आधार पर रिवेट को बांटा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किस रिवेट के शीर्ष का व्यास 1.6 डी होता है। तो जो हमारा पैन शीर्ष वाला रिवेट हो, पैन शीर्ष वाला रिवेट हो या पैन शीर्ष तिरछा गर्दन, यानी इस प्रकार से बना हो, यानी जो रिवेट हमारा हो कुछ इस प्रकार से बना हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये तिरछा गर्दन वाला होता है। तो इन सभी का जो यहाँ से यानी इस सिरे से लेकर के इस सिरे के बीच की दूरी रखी जाती है यह 1.6 डी रखा जाता है। जहाँ पे डी ये जो हमारा रिवेट होगा इस रिवेट का व्यास होता है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी ही सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन में कहा गया है किस रिवेट के शीर्ष का व्यास 1.5 डी रखा जाता है। तो यह जो हमारा होता है यह एक ही रिवेट होगा जिसको कहा जाता है गोलीय काउंटर सैंक। इसका जो व्यास रखा जाता है, शीर्ष रखा जाता है, वह हमारा 1.5 डी रखा जाता है।
किस रिवेट के शीर्ष का व्यास 2D रखते हैं? तो जो हमारा चपटा शीर्ष वाला होता है या फ्लैट कह सकते हैं, जो रिवेट यानी जो रिवेट जिस रिवेट के शीर्ष 2D होते हैं उस रिवेट को कहा जाता है चपटा शीर्ष वाला रिवेट या फ्लैट हेडेड रिवेट। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थान के अनुसार रिवेट को बांटा गया है, यानी जो रिवेट बनाया जा रहा है वह किन किन स्थानों पे बनाया जा सकता है, इस आधार पे रिवेट को बांटा गया है। तो इस आधार पे रिवेट हमारा 2 भागों में बांटा गया है। स्थान कह सकते हैं कि जहाँ पे रिवेट हमको लगाना है कार्यस्थल पे बनाया जा सकता है, या फिर जो हमारा साप हो, साप या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला हो वहाँ पे, यानी जो रिवेट बनाए जाएंगे वो या तो कार्यस्थल पे बना लिए जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कि किसी प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। लगाने की विधि के अनुसार रिवेट को बांटा गया है, तो यहाँ पे भी यह 2 प्रकार का बांटा गया है। एक होता है कि रिवेट को ठंडा करके लगाया जाए और एक होता है कि रिवेट को गर्म करके लगाया जाए। तो लगाने के अनुसार ठंडा लगाना है या गर्म लगाना है, ये 2 प्रकार से बांटे गए हैं। तो इसका भी विकल्प हमारा बी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है शक्ति के अनुसार रिवेट को बांटा गया है, यानी जब रिवेट किसी इस्पातीय संरचना में लगाया जाता है तो वहाँ पे शक्ति प्रयोग की जाती है। तो जो शक्ति के अनुसार रिवेट को बांटा गया है यह भी हमारा 2 ही भागों में बांटा गया है। एक कह सकते हैं कि यांत्रिक विधि से रिवेट को लगाया जाए, दूसरा जो हमारा होगा कि हस्त विधि से रिवेट को लगाया जाए। हाथ के द्वारा लगा सकते हैं या फिर किसी प्रकार की मशीन का प्रयोग करके रिवेट को लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्र रिवेट का साफ रिवेट से अनुगय प्रतिबल का होता है, यानी जो क्षेत्र में रिवेट बनाया जाता है इसकी जो अनुगय प्रतिबल होती है यह साफ वाले रिवेट के अनुगय प्रतिबल से 10% कम होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रिवेट जोड़ बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे बट जोड़ और चढ़ाव जोड़ या बट को टक्कर भी कहा जाता है, टक्कर जोड़, बट जोड़, और यह हमारा चढ़ाव या लैप जोड़। तो यहाँ पे लैप और बट जॉइंट दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सभी प्रकार के जोड़ बनाए जा सकते हैं जो कि विकल्प में दिखाए गए हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि चढ़ाव जोड़ में कितने कवर प्लेट प्रयोग किए जाते हैं। चढ़ाव जोड़ या लैप जोड़, जब इस प्रकार से एक प्लेट हो और इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख करके जोड़ना हो तो इसमें जो कवर प्लेट प्रयोग किए जाते हैं वो कितने होते हैं। तो जब चढ़ाव जोड़ बनाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की कवर प्लेट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यह हमारा 0 सही हो जाएगा, यानी इसका भी विकल्प डी ही सही होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है बट जोड़ में कितने कवर प्लेट प्रयोग किए जाते हैं। तो जो हमारा बट जोड़ होता है उसमें 2 कवर प्लेट अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन 1 कवर प्लेट भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी 1 या फिर 2। ए भी सही है और बी भी सही है। तो सी में कहा गया है कि ए बी दोनों सही हैं, तो यहाँ से विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि एक प्लेट यहाँ पे इस प्रकार से है, टक्कर जोड़ है, तो एक प्लेट सामने रखा होगा। अब इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा करके यहाँ रिवेट लगा दिया जाए, एक रिवेट यहाँ, या फिर नीचे भी कवर प्लेट लगा दिया जाए और इसको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए और यहाँ पे इसको इस प्रकार से। तो एक कवर प्लेट ये हो जाएगा, एक कवर प्लेट ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों हमारे मेन प्लेट होंगे जिनको जोड़ना है। तो इस प्रकार से 1 कवर प्लेट या 2 कवर प्लेट प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है चढ़ाव जोड़ को
कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो लैप जॉइंट होगा, यानी जो इस प्रकार से प्लेट को जोड़ करके बनाया जाता है, यह हमारा कितने प्रकार का हो सकता है। तो एक रिवेट लगाया जा सकता है, 2 रिवेट से भी जोड़ा जा सकता है, 3 रिवेट से जोड़ा जा सकता है, या फिर बहु रिवेट से भी जोड़े जा सकते हैं। इनमें जो रिवेट लगाए जाएंगे वो कई रिवेट लगा करके जोड़े जा सकते हैं। एक दिया गया है विषम, तो जो रिवेट लगाए जाएंगे इस पे यह विषम प्रकार से लगाया जाए, यानी कह सकते हैं कि एक प्लेट हमारा इस प्रकार से हो और इसी के नीचे या ऊपर दूसरा प्लेट इस प्रकार से रखा गया हो, तो इसमें जो रिवेट लगाए जाएं वह विषम आकृति में लगाई जाए, इस प्रकार से लगाया जा रहा हो तो वह हमारा विषम होगा, यानी इसका सब सही होगा, यानी विकल्प डी ही सही होगा। विषम के अलावा इसके अतिरिक्त भी अगर कहा जाए तो डायमंड भी लगाया जा सकता है और चैन प्रकार के रिवेट भी इसमें लगाए जा सकते हैं चढ़ाव जोड़ में, तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सामान्यतः रिवेट जोड़ की व्यवस्था किया जाता है, तो यह श्रृंखला, डायमंड या विषम, जिग जैग। यहाँ पे जिग जिग लिख दिया गया, तो एक जिग होगा, इसके बाद वाला जो होगा वह हमारा जैग होगा, जिग जैग पद्धति, यानी 3 पद्धतियों में रिवेट की व्यवस्था की जा सकती है, तो इसका भी विकल्प हमारा डी ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस्पातीय प्लेट में रिवेट छिद्र के व्यास को कहा जाता है, यानी कोई इस प्रकार से एक प्लेट हो और इसमें जो व्यास जिस भी गोलाई में या व्यास में इस प्लेट में होल किया जाता है, इस प्लेट के होल को कहा जाता है सकल व्यास, रिवेट का सकल व्यास कहा जाता है। या फिर कह सकते हैं कि अगर 25 mm से कम व्यास का रिवेट प्रयोग किया जाता है, तो जो यहाँ पे प्लेट में होल किया जाता है वह रिवेट का व्यास प्लस 1.5 mm में होल किया जाएगा। लेकिन यही जब 25 mm से अधिक हो जाता है, यानी रिवेट का व्यास 25 mm से अधिक हो जाए, तो जो होल प्लेट में किया जाएगा वह रिवेट का व्यास प्लस 2 mm के बराबर उस पर होल किया जाता है। तो यही जो हमारा होल का माप है इसी को कहा जाता है कि रिवेट का सकल व्यास है। और सिर्फ रिवेट के अगर व्यास को देखा जाए, यानी रिवेट का जो शंख का व्यास होता है वह हमारा रिवेट का शुद्ध व्यास कहलाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रिवेट लगाने से पहले इसके व्यास को कहा जाता है, यानी जो रिवेट के शंख का व्यास होता है उसको कहा जाता है रिवेट का शुद्ध व्यास, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 क्रमागत रिवेट के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को कहते हैं, यानी अगर कोई एक प्लेट हो इस प्रकार से और इसी के नीचे दूसरा प्लेट भी एक लगा हो, अब यहाँ पे एक ऐसे कह सकते हैं रिवेट रेखा होगी जिस पे कि रिवेट लगाए जाएंगे। तो ये जो रिवेट रेखा पे रिवेट लगाए जाते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि 2 क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी इसको कहा जाता है गेज दूरी। अगर यहाँ से लेकर के ये पिच दूरी हो जाती है, पिच दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी इन रिवेटों के बीच की जो ये दूरी होगी इसको कहा जाता है गेज दूरी, गेज दूरी। तो यहाँ पे हमारा पिच दूरी कहा गया है। 2 क्रमागत रिवेट के बीच की केंद्र से केंद्र की दूरी को कहा जाता है पिच। 2 निकटतम गेज रेखा के बीच की लंबवत दूरी को कहा जाता है, तो वह हमारा गेज दूरी होगा, अभी आपको बताया गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित 2 क्रमागत रिवेट के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी को कहा जाता है, तो वह हमारा होता है विषम पिच। अगले में कहा गया है क्रमागत रिवेट रेखा पर
स्थित दो निकटतम रिवेट के केंद्र से केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो यह हमारा होगा विकर्ण दूरी। जैसे कह सकते हैं कि दो रिवेट रेखा हैं, एक रिवेट यहाँ पे लगाया गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाया गया, तो इसकी जो इस प्रकार की दूरी होगी इसी को कहा जाता है विकर्ण दूरी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी किनारे की बाह्य रिवेट रेखा से दूरी को कहते हैं। यानी जैसे कहा जाए कि कोई प्लेट है और यहाँ पे ये रिवेट रेखा हमारा है, अब यहाँ पे एक रिवेट लगाई गई है, एक रिवेट यहाँ पे लगाई गई है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किनारा दूरी। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रिवेट जोड़ की सामर्थ्य होती है। तो जो रिवेट होता है उसमें तनन सामर्थ्य भी आता है, अपरूपण सामर्थ्य भी आता है, धारण सामर्थ्य भी आता है, तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जोड़ व ठोस प्लेट की सामर्थ्य के अनुपात को कहते हैं। यानी जो रिवेट जोड़ की सामर्थ्य होगी व ठोस प्लेट की सामर्थ्य होगी, इसका जो अनुपात होता है इसको कहा जाता है रिवेट की दक्षता या फिर जोड़ की दक्षता। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि आरोपित बल तथा रिवेट मान के अनुपात को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है रिवेटों की संख्या। जब रिवेट की संख्या ज्ञात करनी होती है तो रिवेट की संख्या बराबर हमारा F/m, मान जहाँ पे m होगा यह आरोपित बल होगा, यहाँ होगा संख्या रिवेट की, तो यहाँ पे रिवेटों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अधिकतम पिच दूरी रखी जाती है। जब रिवेट लगाए जाते हैं तो उनके बीच जो अधिकतम पिच दूरी रखी जाती है वह 32 टी, जहाँ टी प्लेट की मोटाई है, या फिर 300 mm, इसमें से कोई एक रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि न्यूनतम पिच दूरी होती है। तो जो न्यूनतम पिच दूरी होती है वह हमारा 2.5 डी रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अनबिन सूत्र है। अनबिन का जो सूत्र होता है इससे रिवेट का व्यास निकाला जाता है और यह हमारा होता है 6.05 √t, जहाँ टी पतली प्लेट की मोटाई होती है, तो इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इस्पात सुघट्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी किस तापमान पे इस्पात जो होगा वह सुघट्य अवस्था में आ जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यानी 14.5 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक यदि हो जाता है तो वह सुघट्य अवस्था में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वेल्डिंग करने की विधि है। तो जो वेल्डिंग किया जाता है, फोर्जन वेल्डिंग भी करते हैं, थर्मिट भी किया जाता है, गैस प्रतिरोध, विद्युत आर्क, सभी प्रकार की वेल्डिंग किए जाते हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि बिल्ड जोड़ को किन आधारों पे बांटा गया है। जो वेल्डिंग जोड़ बनाए जाते हैं उनको स्थिति के आधार पे भी बांट दिया गया है, आकृति के आधार पे भी और संरचनात्मक आधार पे भी बांटा गया है, तो इसमें विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्थिति के आधार पर वेल्ड जोड़ को बांटा गया है। तो यह हमारा क्षैतिज वेल्ड, ऊपर शीर्ष वेल्ड और ऊर्ध्वाधर वेल्ड सभी सही होंगे। जैसे कहा जाए कि कोई प्लेट इस प्रकार से ऐसे है और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट रख दी जाए, तो इसका जो सिरा होगा, अगर यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है ऊपरी शीर्ष वेल्ड, और इसमें जब प्लेटें इस प्रकार से रखी जाएंगी तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज फलके भी बनती हैं। अगर उन पे किया जाता है तो क्षैतिज वेल्ड या फिर ऊर्ध्वाधर वेल्ड होगा, तो इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।